माधुरी थके थके कदमों से अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर चोट और नील के निशान थे। बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वह तो जैसे पलकें झपकाना भी भूल गई थी, बस सीधी चलती जा रही थी। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो मोहल्ले वाले उसे देखकर बातें बनाने लगे कि देखो, हम ना कहते थे, बेटी का एक दिन यही अंजाम होकर रहेगा। माधुरी के मन में तूफान उमड़ रहा था। वह सोच रही थी कि उसकी हालत के बारे में जब उसके पिता पूछेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर कुछ देर चुपचाप खड़ी रही। फिर हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खटखटाया तो सामने उसके पिता खड़े थे। उसके पिता ने उसको इस हाल में देखकर वह परेशान हो गए और फिर माधुरी ने अपनी इस हालत का उनको जो कारण बताया तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। और उसके बाद जो हुआ, जब किसी बच्चे के सर से माँ का साया छिन जाता है तो बाप को ही माँ बनना पड़ता है। 6 बज चुके थे। शहर की एक पतली गली में एक छोटा सा पुराना घर था जिसकी खिड़की से एक अनोखी खुशबू आ रही थी और वह खुशबू थी एक पिता और बेटी के प्यार की। अमित जी की उम्र लगभग 52 साल की थी। सिर के बाल सफ़ेद हो चुके थे लेकिन दिल से जवान थे। उनके दिल की बस एक ही इच्छा थी कि उनकी बेटी ज़िंदगी में कुछ बन जाए। उठ जा बेटा, तेरी कॉलेज की बस आ जाएगी। अमित जी ने नाश्ता बनाते हुए आवाज़ लगाई। अंदर से माधुरी की प्यारी सी आवाज़ आई, बस 5 मिनट पापा। अमित जी मुस्कुरा दिए। यही तो वो पल था जो उनकी दुनिया में सबसे कीमती था। जब माधुरी सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी माँ इस दुनिया से चली गई थी। हालांकि अमित जी का घर संभालने वाला और कोई नहीं था। ना तो उनकी माँ ही थी, ना कोई बहन थी और ना कोई दूर दराज का ऐसा रिश्तेदार था जो उनको कम से कम खाना ही पका कर दे सके और उनकी छोटी सी मासूम बेटी को संभाल सके। लेकिन फिर भी अमित जी ने अपनी बेटी की खातिर शादी नहीं की। अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला। कपड़े धोने, रोटी बनाना, खाना बनाना, बेटी का होमवर्क कराना, हर वो काम जो शायद इस समाज में माँ के हिस्से का माना जाता है, अमित जी ने खुशी खुशी किया। अक्सर आदमी उनका मजाक उड़ाते कि औरतों वाले काम करता है। कभी कभी पड़ोस की औरतें ताना भी मार देती, अकेले आदमी के बस की बात नहीं है बेटी पालना। लेकिन अमित जी हर बार बस इतना कहते, मुझे भगवान ने बेटी दी है तो उसे पालने की हिम्मत भी देगा। बेटी की खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने बेटी के स्कूल में ही चपरासी की नौकरी की। माधुरी भी पढ़ाई में तेज़ थी, बहुत समझदार थी। जब भी किसी ने पूछा, तेरी माँ नहीं है, तुझे बुरा नहीं लगता, तो मुस्कुरा कर कह देती, मेरे पापा ही मेरे सब कुछ हैं। अमित जी के लिए ये शब्द उन्हें नई ज़िंदगी दे देते थे। समय गुजरा, माधुरी बड़ी होती गई, स्कूल से कॉलेज पहुंच गई। अंकित ने माधुरी से दोस्ती की। पहली बार उसने अपने पापा से कुछ छुपाया। अमित जी को कुछ दिनों से अपनी बेटी के व्यवहार में फ़र्क महसूस हो रहा था, लेकिन उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। वो अपनी बेटी पर भरोसा करते थे, लेकिन क्या भरोसे की नींव इतनी मजबूत थी? अंकित बहुत चालाक था। उसकी खुद की तो कोई नौकरी थी नहीं। वह तो बस माधुरी की नौकरी और उसके पैसे के चक्कर में था। उसने सोचा कि शादी के बाद वह माधुरी की नौकरी करने के लिए मना लेगा और फिर उसकी कमाई से खुद मज़े करेगा। लेकिन माधुरी को अंकित के इरादों की भनक तक नहीं थी। एक दिन माधुरी ने अपने पापा से कहा, पापा, आप मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछते, ना मेरे दोस्तों के बारे, ना मेरी पसंद के बारे में। क्या आपको मुझ पर इतना भरोसा है? अमित जी ने हंसते हुए कहा, बेटा, अगर तुझ पर भरोसा नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? तू ही तो मेरी दुनिया है। माधुरी का दिल भर आया। उसे लगा कि पापा से अंकित की बात छुपाकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो बोली, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप नाराज़ तो नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। बोल बेटी, क्या बात है? माधुरी धीरे धीरे बोली, पापा, मेरे कॉलेज में एक लड़का है अंकित, वो बहुत अच्छा है, आपको पसंद भी आएगा। अमित जी कुछ पल अपनी बेटी को देखते रहे, फिर प्यार से बोले, बिटिया, मैंने तुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तेरा फैसला तेरी मर्ज़ी से होना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता तभी खूबसूरत होता है और जब उसमें इज़्ज़त और ईमानदारी भी हो।
माधुरी की आंखें भर आईं। वो रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। कुछ दिनों बाद अमित जी ने अपनी बेटी को खुशी से विदा कर दिया। शादी के बाद जब माधुरी अपने ससुराल पहुंची तो धीरे धीरे अंकित का असली चेहरा सामने आने लगा। उसे माधुरी की नहीं, उसकी नौकरी और उसके पैसे की ज़रूरत थी। वह माधुरी को बार बार नौकरी करने पर जोर देता, लेकिन माधुरी घर में रहकर गृहस्थी संभालना चाहती थी और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी। अंकित ने धीरे धीरे माधुरी से दूरी बनानी शुरू कर दी। उस पर शक करने लगा, छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगा। ससुराल वाले भी धीरे धीरे बदल गए, लेकिन एक दिन माधुरी ने वो फैसला किया जिसने अमित जी की पूरी दुनिया हिला दी। शादी के 2 साल बीत चुके थे। माधुरी की ज़िंदगी अब हर दिन बोझ बनती जा रही थी। अंकित उसे उसके पिता की गरीबी के ताने देता। माधुरी चुपचाप सब सहती रहती थी, सिर्फ अपने पापा को टूटने से बचाने के लिए। हर महीने अमित जी अपनी बेटी से मिलने आते, कभी सब्जी लेकर, कभी मिठाई, कभी पैसे जोड़कर छोटा सा तोहफा लेकर आते। और माधुरी हर बार झूठ बोलती, पापा अंकित बहुत अच्छा है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अमित जी अपने घर लौटते हुए खुशी से कहते, भगवान का शुक्र है मेरी बेटी खुश है। लेकिन एक दिन माधुरी का झूठ उसकी आंखों से छलक पड़ा। अंकित ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। कारण सिर्फ इतना था कि माधुरी अपने पिता से मिलने अपने मन से चली गई थी। तुम्हारे बाप के घर जाना मना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी इजाज़त के बिना कहीं जाने का तुम्हें हक नहीं है, अंकित ने गुस्से में कहा था। माधुरी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अपने पापा के घर आ गई। दरवाज़ा खुलते ही अमित जी ने देखा, माधुरी की आंखें सूजी हुई थी, उसके हाथ में चोट थी, चेहरे पर चोट और नील के निशान थे। बेटी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? माधुरी ने बहुत देर तक सर झुकाए रखा, फिर उसने 2 शब्द कहे जिसे सुनकर अमित जी का दिल कांप गया, पापा मैं तलाक लेना चाहती हूँ। समय जैसे थम गया। अमित जी की आंखें फटी रह गईं। माधुरी तो क्या बोल रही है? तलाक? हमारी दुनिया में तलाक शब्द तो गुनाह की तरह माना जाता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? माधुरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। पापा लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आज मैं चुप रही तो शायद हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगी। अमित जी कुछ देर तक खामोश रहे। उनकी पूरी दुनिया इस एक फैसले से हिल गई थी। वो जानते थे कि तलाक के बाद इस समाज में उनकी बेटी को कितनी बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन फिर उन्होंने धीरे से माधुरी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी अगर ये फैसला तुझे जीने का हक देता है तो तेरा बाप तुझे कभी रोकेगा नहीं। माधुरी फूट फूट कर रोने लगी। वो जानती थी आज भी उसके पापा उसकी सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी आसान थी? अंकित ने इस तलाक को अपनी मर्दानगी का सवाल बना लिया।